दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों साल 2023 टाटा बाय बाय कह चुका है और 2024 भारत के लिए एक नई उम्मीद लेकर खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ तो अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत तेजी से ग्रो करता जा रहा है। ऐसे में भारतीय होने के नाते हम सभी को गर्व होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा देश कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सत्ता जमाने वाला वो देश है जो आने वाले समय में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ देगा। और दोस्तों हम कोई ये हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि आज हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे भारत तेजी से ग्रो कर रहा है और किस तरह ये दुनिया को पीछे छोड़ेगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों भारत में होने वाली ग्रोथ में सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि 1991 में जब पॉलिसी चेंज की गई थी उसके बाद भारत की इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्ट विदेशी निवेश बढ़ गया, जिसकी वजह से भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी आगे पहुंच गया। भारत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने का खास तरीका था, जिसके जरिए गवर्नमेंट का वर्कलोड कम हो गया और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुई। जहां भारत की गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को 2.7 लाख करोड़ रुपए कर दिए हैं, जिसमें आने वाले सालों में साफ होता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी काम होने वाला है। तभी तो आज भारत में ऐसी सड़कें बन गई जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि आप भारत में हैं। और रेलवे में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। रेलगाड़ियों में ट्रैवल करने की क्वालिटी बढ़ाई जा रही है, रेलवे स्टेशन बेहतर हो रहे हैं। एविएशन सेक्टर में भी भारत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जहां हर साल तकरीबन 10 नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर होने से केवल लोगों को फायदा नहीं होता, बल्कि ओवरऑल बिजनेस की सप्लाई चेन बेहतर होती है, जो आने वाले 5 से 10 सालों में और भी बेहतर हो जाएगी। अब बारी आती है डिजिटलाइजेशन की, क्योंकि आज के टाइम पर डेटा रेट्स के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे सस्ती कंट्री है, जिसकी वजह से भारत में तकरीबन 760 मिलियन के करीब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में जितने लोग रहते हैं उससे दुगनी संख्या में हमारे यहाँ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और भारत की डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ती जा रही है। लोग किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अब लोग केवल चाय की टपरी पर बैठकर चर्चा नहीं करते, बल्कि ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी बातें कहते हैं। इंटरनेट सस्ता होने की वजह से हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन भी बढ़ रही है, जिस वजह से वो लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना मुश्किल था। अब बारी आती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन कई सालों पहले भारत वर्ल्ड कप जीडीपी में 1/3 हिस्सेदारी रखता था और तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन फिर हमारे ऊपर कई सारे अटैक हुए, देश को लूटा गया, जिसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी गिरती चली गई। हालांकि आज से 20 साल पहले हम दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी नहीं आते थे, लेकिन 2023 में हम ऑलरेडी 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। और ये रिपोर्ट्स बताती है कि आने वाले 25 से 30 सालों में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। बस केवल चीन ही हमसे आगे होगा, क्योंकि जहां इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी डगमगा रही है, वही हमारे देश की इकोनॉमी हर साल 6 से 7% तक ग्रोथ कर रही है। दोस्तों ये पॉइंट भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज भारत एनर्जी रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड के मामले में 4थे नंबर पर आता है और 2014 से अब तक हमने 128% का इंक्रीज किया। पिछले 9 सालों में भारत की सोलर एनर्जी की कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम सोलर पावर में हर साल 66 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा विंड और हाइड्रो पावर में हमने काफी तरक्की की है
और जिस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही है, ये बात तो पक्की है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में काफी बेहतर काम करेगा और लोगों को उससे जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। अब आते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। यूं तो लोग कहते हैं कि भारत में बहुत गरीबी है, लोग परेशान रहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर हम अपने पुराने डेटा और आज के डेटा को उठाकर देखें तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। यहाँ तक कि भारत की पर कैपिटा इनकम भी इम्प्रूव हुई है। हालांकि अभी भी हम पूरी दुनिया के विकसित देशों से बहुत पीछे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उन देशों की आबादी भी भारत से बहुत कम है। हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, तो लोग अभी भी गांव देहातों में रहते हैं, जिसकी वजह से उस लेवल पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं हुई है। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर देखा जाए तो हमारी ग्रोथ तेजी से हो रही है। बिजली पानी की समस्या कम हो रही है। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम के जरिए लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रही है। जहां स्वच्छ भारत अभियान का भी हमारे देश की क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि चीन हमेशा से ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बलबूते पर आगे बढ़ा है और अब हमारा भारत भी उसके नक्शे कदमों पर चल रहा है। तभी तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ चीन से ज्यादा हुई है। एप्पल, फेडेक्स, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ चुकी हैं और इसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से रीलोकेट करके भारत में अपना प्रोडक्शन हब खोलने की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से न केवल भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बल्कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जो डायरेक्ट तौर पर देश को आगे ले जाएंगे। अब अगर अंत में बात की जाए तो आता है जियोपॉलिटिक्स, जिसमें हमारा भारत कैसे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। जहां एक तरफ हमारा भारत BRICS और SCO जैसे इन्फ्लुएंशियल पूर्वी ग्रुप में भी आता है, तो वहीं दूसरी तरफ QUAD और 110U2 जैसे ग्रुप का भी उतना ही खास हिस्सा बना हुआ है। जहां आज भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से डिसाइड करता है, किसी दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। भारत की इज्जत पूरी दुनिया में की जाती है। दुनिया भर के सभी देश भारत को एक पावरफुल देश की तरह देखते हैं और भारत ने सबसे अच्छे रिलेशन बना रखे हैं। जिनके साथ भारत के रिलेशन नहीं सही हैं, उन पर भारत डोमिनेंस दिखाता हुआ आ रहा है, जो एक ताकतवर देश की निशानी है। और यही सारी चीजें हमारे देश को आगे भी बढ़ा रही हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।